तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और S2 एड में। देखिए ये वाला जो पोर्शन है जिसमें इसमें इकोलॉजी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें पूरा इन्वायरमेंट का पोर्शन कवर कर लेंगे हम। देखिए जो बुक रिफर कर रहे हैं वो शंकर IAS की बुक है, सब कोई जानते हैं इन्वायरमेंट के लिए बुक आती है, वही वाली बुक रिफर कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इकोलॉजी दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, एक है ओइकोस और अगला है लॉगस। तो देखिए ओइकोस का मतलब होता है होम या फिर कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे रहा जाए, ठीक है। और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो एक सिंपल वर्ड में, अगर जो एक सिंपल लाइन में हम इस चीज़ को फ्रेम करें तो ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर, ठीक है। उसको जो है हम इकोलॉजी बोल सकते हैं। फिर देखिए एक साइंटिफिक जो टर्म पूरी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। तो ये एक इकोलॉजी की देखिए एक जो है फॉर्मल डेफिनेशन है। इसके बाद से कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट देख लेते हैं। देखिए कंपोनेंट दो कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। एक बायोटिक और एक एबायोटिक है। इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए जो भी चीज़ आपको सराउंड कर रही है और आपके लाइफ पे या फिर आपके लिविंग पे इफेक्ट डालती है, ठीक है, वो चीज़ जो है इन्वायरमेंट हो जाएगी आपके लिए। अगर जो इसको इंग्लिश में देखें, एक डेफिनेशन की तरह देखना चाहे तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इन्वायरमेंट। या फिर अगर जो एक अदर डेफिनेशन देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। जिसमें देखिए आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। एनर्जी देखने को मिल जाएगी, रेडिएशन है, टेम्परेचर या हीट फ्लो है, ये देखने को मिल जाएगा। वाटर है, एटमॉस्फेरिक गैसेज और विंड्स हैं, ये जो है एबायोटिक्स में है। फिर से फायर है, ग्रेविटी है, टोपोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद से सॉयल है और जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम है। देखिए कमेंट में बताइए कि जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम किसको कहते हैं, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा किसको कहते हैं। फिर अगर जो बायोटिक कंपोनेंट के बारे में देखें तो देखिए ग्रीन प्लांट्स है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, या फिर डिकम्पोजर्स है, पैरासाइट्स है, सिम्बायोन्ट्स है, एनिमल है या फिर मैन है, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट है। देखिए इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी चीज़ लिविंग है या फिर सांस ले सकती है या जिंदा है हम कहें तो वो सारे जो है बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। जो चीज़ें जिंदा नहीं है, सांस नहीं ले सकती हैं, ठीक है, वो जो है एबायोटिक कंपोनेंट में आती है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए एक छोटा सा आपको नोट्स कहीं यहाँ या फिर कहीं ना कहीं स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला PDF आप चाहे तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह से नोट्स बना के पढ़ाया जाएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए बाय।